वेलकम गाइस। सेवन डेडली सिंस के एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है गोल्गियस कहता है कि प्रिंसेस एलिजाबेथ मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, लेकिन उससे पहले उसके सामने ना हॉक आ जाता है और कहते हैं कि तुम्हें होली नाइट के कैप्टन डिस्पोजल हॉक को हराना होगा। लेकिन ना गोल्गियस उसे एक लात मार के फेंक देता है। गोल्गियस ना कैप्टन के पास जाता है, मतलब मेलिडस के पास जाता है और उसकी तलवार लेने की कोशिश करता है, लेकिन ना मेलिडस उसे छोड़ नहीं रहा था। उसके बाद ना मैं 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेलिडस और बान बैठे हुए थे। बान कहता है कि मैं तुम्हारी तलवार देखना चाहता हूँ और उसके पास जाता है और तलवार पकड़ कर कहता है कि प्लीज़ इसे मुझे दिखाओ। मेलिडस कहता है कि प्लीज़ छोड़ दो बान, मुझे गुस्सा आ रहा है। फिर बान कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ तुम गुस्से होते हो तो कैसे दिखते हो। मैं तुम्हारे साथ काफ़ी समय से हूँ, इसलिए तुम्हें कभी मैं गुस्सा होते हुए नहीं देखा। लेकिन ना कैप्टन उस पर एक अटैक करता है जिससे ना बान दूर चले जाता है और उसके गले पर ना एक घाव आ जाता है। फिर कैप्टन बोलता है कि माफ करना बान, लेकिन ना ये तलवार। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही सीन प्रेजेंट में आता है। गोल्गियस उसके हाथ में से ना वो तलवार ले लेता है, लेकिन कैप्टन जल्दी से उठता है और उस तलवार को पकड़ लेता है। डॉक्टर कहता है इनका नामुमकिन, उस जहर के बावजूद ये कैसे उड़ गया। गोल्गियस कहता है कि इसका मतलब तुम मरे नहीं थे। कैप्टन कहता है कि अगर मैं मर भी जाऊं ना तो इस तलवार को मैं नहीं छोड़ूंगा, यही एक चीज है जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गोल्गियस कहता है कि तुम्हारी बातों से मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ना मेलिडस उसकी तरफ घूर कर देखता है जिससे ना वो काफी ज्यादा डर जाता है। गोल्गियस ना खिड़की तोड़कर भाग जाता है। उसके बाद ना एलिजाबेथ कहती है कि लॉर्ड मेलिडस आप ही हो ना। फिर मेलिडस ना नॉर्मल हो जाता है और कहता है कि हम कहाँ पर है। एलिजाबेथ कहती है कि हम डेलमरी के टाउन पर है। मेलिडस पूछता है कि वो था कौन। फिर हॉक कहता है कि वो एक होली नाइट था जिसका नाम ना गोल्गियस था। उसके साथ ना वो डॉक्टर भी था, वो तुम्हारी टूटी हुई तलवार और प्रिंसेस के पीछे था। और तो वो तभी कहने लगता है कि वो डॉक्टर भाग गए, उसका पीछा करो। लेकिन एलिजाबेथ उसका कान पकड़ लेती है और कहते हैं कि मेलिडस अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। लेकिन मेलिडस कहता है कि लगता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। लेकिन एलिजाबेथ उसे छूने लगती है और कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। मेलिडस कहता है कि तुम आज अलग बर्ताव कर रही हो। एलिजाबेथ ना काफी ज्यादा शर्माने लगती है। मेलिडस कहता है कि अगर तुम्हें मुझे छूना ही है तो इतना ज़्यादा हिचकिचाओ मत। फिर सीन चेंज होता है। गोल्गियस कहने लगता है कि तो मैं उसके बहुत ज़्यादा करीब था, इसका मतलब वो था ड्रैगन सीन ऑफ वर्थ मेलिडस। लेकिन उसके सामने ना मेलिडस आ जाता है। गोल्गियस अपने हाथ ऊपर कर लेता है और कहता है कि मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे लड़ाई पसंद नहीं, खासकर तो सेवन डेडली सिंस के कैप्टन से। तभी ना मेलिडस के पीछे से ब्लेड आने लगते हैं, लेकिन मेलिडस उसे रोक देता है। गोल्गियस सोचने लगता है कि मैंने अपने हाथ ऊपर किए थे तभी मैंने उसे फेंका था, इसका मतलब मेलिडस ने उसे देख लिया। फिर ना मेलिडस कहने लगता है कि मेरी आंखें बहुत ज़्यादा तेज है, मैं किसी भी एक्सपोज पेंटिस को देख सकता हूँ। वहाँ पर ना वो डॉक्टर आ जाता है और कहता है कि हालांकि मैं इसे मार नहीं सका, लेकिन तुमने जो कहा था ना मैंने वही किया है, प्लीज़ मेरी बेटी को लौटा दो। लेकिन ये गोल्गियस गायब हो जाता है, मतलब इनविजिबल हो जाता है। मेलिडस कहता है कि एलिजाबेथ मेरे नज़दीक रहना, और उस डॉक्टर से कहता है कि वहाँ से दूर हो जाओ। लेकिन तब तक ना गोल्गियस उसे मार दिया होता है और फिर से ना गोल्गियस इनविजिबल हो जाता है। एलिजाबेथ कहती है कि डॉक्टर, उसके पास चली जाती है, लेकिन ना मेलिडस कहता है कि उससे दूर हो जाओ, वो कहीं से भी हमला कर सकता है। और गोल्गियस उस पर हमला करता है, लेकिन मेलिडस उसके पास जल्दी से चल जाता है और उसके अटैक को ब्लॉक करता है और उस पर पंच मारता है। लेकिन तब तक ना वो फिर से इनविजिबल हो जाता है। हॉक कहता है कि क्या सचमुच ये टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर रहा है। गोल्गियस उन पे ना दोबारा से अटैक करता है, लेकिन मेलिडस उसे रोक लेता है और एलिजाबेथ को कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा। गोल्गियस कहने लगता है कि तुम कहीं पर भी छुप जाओ, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। फिर सीन चेंज होता है। एलिजाबेथ को लेकर ना मेलिडस एक घर में जाता है जो पूरा टूटा हुआ था और इसके ऊपर के फ्लोर में जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा कमजोर था इसलिए जल्दी टूट सकता है। मेलिडस कहता है कि जब तक वो चले नहीं जाता हम यहाँ पर छुपे रहेंगे। तभी ना मेलिडस दरवाजे के सामने कुछ करने लगता है। हॉक कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। फिर मेलिडस कहता है कि मैं एक मैजिक स्पेल कर रहा हूँ जो उसे बाहर रखेगा। फिर ना हॉक बोलता है कि तुम दरवाजे को बंद क्यों नहीं कर देते। मेलिडस कहता है कि अगर वो टेलीपोर्टेशन कर सकता है तो उसे दरवाजे से आने की क्या जरूरत। तभी उसी वक्त ना मेलिडस के पीछे से गोल्गियस आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे पीछे हूँ मैं। मेलिडस कहता है कि बहुत बुरा हुआ, तुम्हें नीचे जाना होगा, और उसके नीचे का हिस्सा टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। हॉक बोलता है कि तुम्हारा स्पेल था ये। गोल्गियस के पास ना मेलिडस चले जाता है और कहता है कि तुम्हारी को भी गायब होने की थी, मुझे पता था कि तुम टेलीपोर्टेशन, अगर तुम्हारे पास मैजिक होता तो तुम हमारे पीछे इतनी देर देर में नहीं आते। दूसरे शब्दों में ना तुम बस हमारे पीछे भाग भाग कर आ रहे थे। अब तो यहाँ पर एलिजाबेथ भी नहीं है, उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और उस पर एक अटैक करता है जिससे ना वो दूर जाकर गिरता है और उसके पास जाके मेलिडस कहता है कि अब तुम बताओगे कि तुम प्रिंसेस के पीछे और मेरी तलवार के पीछे क्यों पड़े हो, तुम्हें किसने भेजा है। वहाँ पर ना एलिजाबेथ और हॉक भी आ जाते हैं और हॉक बोलता है कि वो तो फिर से भाग गया, और वहाँ पर से ना एक घोड़ा जाने लगता है। हॉक बोलता है कि वो शायद हवा से डर गया होगा। उस घोड़े पे ना गोल्गियस था। वो कहता है कि वो तो बहुत ज़्यादा डरावना था, बॉस ने मुझे ऐसा मिशन क्यों दे दिया। हॉक कहता है कि हमें भी बेस डेंजन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ना वो एलिजाबेथ कहीं पर जाने लगती है। हॉक बोलता है उस तरफ बेस डेंजन नहीं है। एलिजाबेथ उस डॉक्टर के पास जाती है और उसे पकड़कर कहती है कि अपने आप को संभालने की कोशिश करो। वो डॉक्टर अभी भी जिंदा होता है। वो कहता है कि मैं बस अपनी बेटी को बचाना चाहता था, और वो मर जाता है। एलिजाबेथ कहती है कि ये तो सारी गलती मेरी है, लेकिन ना मेलिडस कहता है कि वो तुम्हारी गलती नहीं है, इसको ना गोल्गियस ने मारा था।
एलिजाबेथ कहती कि ये सारी मेरी गलती है, अगर इस टाउन में हम नहीं आते तो इस डॉक्टर की बेटी होली नाइट के कब्जे में नहीं होती, अगर मैं मेलिडस से नहीं मिली होती ना तो गिल थंडर आपको इतना ज़्यादा घायल नहीं कर देता, ये सारी मेरी गलती है। मेलिडस कहता है कि मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, क्या होलीनेस को किंगडम से बचाने की तुम्हारी इच्छा इसी तरह इसी आंसू से टूट जाएगी? मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर 7 डेडली सिंस के सारे मेंबर को ढूंढ कर ना होली नाइट को रोकूंगा। अगर तुम मर भी जाती ना तो मैं तुम्हारे वादे को पूरा करता। और वो किसी के चीज़ के बारे में सोचते हुए ना वो सारी बातें बताता है, वो आगे पता चलेगा कि वो किस चीज़ के बारे में सोच रहा था। मेलिडस कहता है कि पर वो जिस पे भरोसा करते हैं ना वो हमेशा कायम रहेंगे जब तक कि वो उन पे भरोसा करते रहेंगे। अगर एक बार फैसला कर लिया तो उन सिद्धांतों को बचाने के लिए कितना ही क्यों ना आंसू बहाना पड़े, तुम उस पर कामयाब रहोगे। ये होता है असली नाइट। मेलिडस की बातों से ना एलिजाबेथ को बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है। फिर सीन चेंज होता है। गोलियत कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि उतना ज़्यादा ताकतवर होगा, और वो फ्रेसिया और रूइन की तरफ देखते हुए कहता है कि लगता है कि अब पार्टी तैयार है। फिर सीन चेंज होता है। मेलिडस जा ही रहा था लेकिन एलिजाबेथ उसके पास आ जाती है और कहती है कि मैं तुम जब सो रहे थे ना तब मैंने इसे कंप्लीट कर लिया, ये लगभग ठीक है। और वो आगे चलने लगती है और कहती है कि चलो चलते हैं, और पीछे मुड़कर कहती है कि मैं किंगडम की मदद करती रहूंगी, तुम भले ही अभी तक मर क्यों ना जाते। लेकिन मेलिडस कहते कि मुझे अभी मत मारो। एलिजाबेथ माफ़ी मांगने लगती है और कहते कि चलो चलते हैं बान को बचाने, लेकिन ना मेलिडस कहता है कि उसे नहीं, अब पहले ना हम डॉक्टर की बेटी को बचाएंगे। एलिजाबेथ कहने लगती है कि तो बान का क्या होगा, और मेलिडस उसे बताता है कि अगर उसे पता चलेगा कि हम उसे बचाने आ रहे हैं तो वो अपने आप ही छूट जाएगा। तभी वहाँ पर ना डियन आ जाती है। मेविडस कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो डेलमेरी के कीड़ों को मसलने के बाद ना तुम बेस्ट रेंजन की तरफ चली गई थी ना। कैप्टन कहता है कि क्या डियन तुम ठीक तो है ना, लेकिन डियन को ना कुछ सुनाई देने लगता है जिसकी वजह से ना कैप्टन उसे ड्राइंग के रूप में दिखने लगता है, और उसे डियन कहते हैं कि तुमने कैप्टन को कहाँ छुपाया है, और उसे एक पंच मार के ना दूर फेंक देती है। मेलिडस जल्दी से उठता है और कहता है कि डियन तुम्हें हो क्या गया है। हॉक बोलता है कि क्या तुम सपना तो नहीं देख रही। फिर मेलिडस उसे कहता है कि शायद वो हमें देख नहीं पा रही, शायद हमें यहाँ से भागना होगा, और उसे उठाता है और वहाँ से भागने लगता है। डियन उन पे अटैक पे अटैक करती है, लेकिन ना मेलिडस उसके सारे अटैक को डॉज करके भागने लगता है। लेकिन ना उनके सामने एक छोटा आदमी और एक बड़ा आदमी आ जाता है। उन्हें कहते कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा, लेकिन ना वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। डियन वहाँ पर आकर कहते कि तुम चुप कहाँ गए। मेलिडस ना उन सभी को लेकर एक जगह पर छुपा होता है। उस बच्चे को ना एलिजाबेथ को दे देता है और कहते कि तुम इसे संभालो, मैं डियन को संभाल लूंगा। मेलिडस ना डियन की तरफ जाने ही लगता है, लेकिन तभी उसे ना घंटी की आवाज सुनाई देने लगती है। उस आवाज की वजह से ना डियन उसे रोइन के रूप में दिखने लगती है। मेलिडस कहते हैं कि तुमने ही ना डियन के साथ ऐसा किया है, और वो दोनों फाइट करने लगते हैं। दूर से एलिजाबेथ और हॉक उन्हें देखने लगते हैं। हॉक कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, डियन के पर किए गए स्पेल का शिकार मेलिडस भी हो चुका है। डियन ना अपना हाथ नीचे मारते हैं जिससे ना जमीन में से काफी कुछ निकलने लगता है, जिससे ना मेलिडस डॉज करने लगता है, और एलिजाबेथ और वो दोनों बंदे ना वहां से भागने लगते हैं। दूर ना फ्रेसिया, मेलिडस और डियन की फाइट दिख रही होती है और कहती कि जल्द ही मजा आने वाला है। एलिजाबेथ और हॉक ना काफी ज्यादा दूर चले जाते हैं। हॉक कहने लगता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। एलिजाबेथ कहती कि हमें तो कुछ ना कुछ करना होगा। फिर सीन चेंज होता है वेस्ट डेंजन की ओर। सैनिक काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं और जेरिको कहती कि जल्दी से ढूंढो फॉक्सिन ऑफ ग्रेट बान को। सारे सैनिक ने इसलिए शर्माने लगते हैं क्योंकि जेरिको ने कुछ ही कपड़े पहने थे, पता नहीं बान ने इसके साथ क्या किया होगा। जेरिको गुस्सा होते हुए कहते कि जल्दी से यहाँ से जाओ। जेरी को बताने लगती कि बान ने उसके साथ क्या किया होगा। बान ने उसे कॉलर से पकड़कर ऊपर उठाया था, मतलब गले से पकड़कर ऊपर उठाया था, और कहता है कि ये आर्मर तुम पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और मुझे ये आर्मर दे दो, बस इतना ही किया था। जेरी को कहने लगती कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं बान। दूसरी तरफ ना बान उस सारे आर्मर को निकाल कर फेंक देता है और कहता है कि ये कितना ज़्यादा छोटा है। तभी उसे ना कुछ आवाज़ें आने लगती है, वो उस तरफ जाने लगता है। वहाँ पर होता है वियर्ड फैंक्स का एक मेंबर जिसका नाम था जूट। बान कहने लगता है कि पहले वाले की तरह ये होली नाइट पागल नहीं है। जूट कहता है कि तुम यहाँ पर मरने वाले हो बान, तुम ना अब किसी भी काम के नहीं हो, तुम्हें मार देना चाहिए। तुम्हारा काम था कि 7 डेडली सिंस के कैप्टन को यहाँ पर लाना, वो काम खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ वियर्ड फैंक्स के 2 मेंबर ना 7 डेडली सिंस के 2 मेंबर को निपटा रहे हैं। वो मेंबर है द ड्रैगन सिन ऑफ मेलिडस और सर्पर सिन ऑफ डियन। उनको निपटा देंगे वो, और तुम्हें मैं निपटा दूंगा। शायद तुम भूल गए होंगे कि 5 साल पहले किसी ने तुम्हें पकड़ा था। मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा दर्द दिया था कि तुम्हारी रूह भी कांप गई होगी, और उसके सीने में एक खंजर घुसा देता है, और इसके साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। हेलो, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा मेरे गेमिंग चैनल का, प्लीज़ उसे जाकर सब्सक्राइब कर लेना।